राधे राधे। आप और हम सब आज बात करने वाले हैं तिलक के विषय में। क्यों लगाते हैं तिलक? हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। हर एक उंगली में तिलक लगाने का अलग अलग कारण है। इन्हीं कारणों का आप और हम सब आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से देखेंगे। वैसे सनातन संस्कृति का मूल पहचान हमारे तिलक से आती है। सभी सनातनी अपने मस्तक पे वो तिलक का धारण करना चाहिए। ये तिलक धारण करने से क्या होगा? तिलक धारण करने से आप ऊर्जावान बने रहेंगे। सनातन वैदिक धर्म में कोई सा भी शुभ कार्य किया जाता है, चाहे पूजन हो, चाहे किसी शुभ अवसर पे आप कुछ भी कार्य करें, आपको तिलक लगा करके ही करना चाहिए। और आप और हम सब करते भी आ रहे हैं। मन में प्रश्न आता है, तिलक लगाने का क्या महत्व है, क्यों लगाते हैं? हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति तिलक अपने रिंग फिंगर से कर रहा है, कोई मिडिल फिंगर से कर रहा है, कोई तर्जनी से कर रहा है, कोई अनामिका से कर रहा है। अलग अलग उंगली से तिलक करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और किस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप और हम सब विस्तार से जानेंगे। तिलक को देवी देवताओं का प्रसाद माना गया है। सनातन धर्म में लगाए जाने वाला तिलक न सिर्फ एक मांगलिक प्रतीक है, बल्कि यह सनातन परंपरा को प्रदर्शित करता है। तिलक लगाने के नियम की बात करें तो इसका सीधा संबंध हमारे हाथ की उंगलियों से होता है। हाथ में दी गई यह 5 उंगलियों से तिलक करने के अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग कारण हैं। अलग अलग स्थान में अलग अलग उंगलियों से तिलक की जाती है। सनातन धर्म में तिलक करने का विशेष महत्व बताया गया है। तिलक जब आप मस्तक पे धारण करेंगे, वो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। जब आप मस्तक पे तिलक धारण करेंगे तो आपको इससे मन में एकाग्रता प्राप्त होगी। लेकिन अलग अलग उंगली से तिलक करने के अलग अलग कारण हैं। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आप और हम सब देख पाते हैं। सर्वप्रथम आप और हम सब बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के बारे में। कनिष्ठिका उंगली अर्थात हमारा लिटिल फिंगर, यह सबसे छोटी उंगली है जिसका उपयोग तिलक लगाने में नहीं किया जाता है। जहां तक किसी भी शुभ कार्य में इस उंगली का प्रयोग वर्जित बताया गया है। और दूसरा उंगली अर्थात हमारा अनामिका, जिसे हम रिंग फिंगर नाम से जानते हैं, यह हाथ के तीसरी उंगली होती है। इस उंगली से भगवान जी का तिलक कर सकते हैं। अपने रिंग फिंगर से आप अपने गुरु जी का तिलक कर सकते हैं। अपने रिंग फिंगर से आप अन्य व्यक्ति जो सम्माननीय हैं, आपके पूजनीय हैं, उनकी तिलक आप अपने रिंग फिंगर से करेंगे। यह मानसिक शक्ति को प्रबल बनाता है, क्योंकि इस उंगली का संबंध सूर्य से होता है और इस उंगली से तिलक लगाने से आज्ञा चक्र हमारी जागृत होती है। अब आप और हम सब बात करते हैं हमारी मध्यमा उंगली, जो मिडिल फिंगर है। मध्यमा उंगली हमारी सबसे बड़ी उंगली होती है। इस उंगली का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मध्यमा उंगली का प्रयोग खुद के तिलक के लिए प्रयोग करना चाहिए। आप जब अपना स्वयं का तिलक करें तो आप अपनी मिडिल फिंगर से तिलक को ले जा करके आप लगा सकते हैं। जब आप प्रतिदिन पूजा करें तो अपने अनामिका से भगवान का तिलक करें और उसके बाद मिडिल फिंगर से, मध्यमा उंगली से आप अपने खुद का तिलक किया कीजिए। अब अगला उंगली है तर्जनी उंगली। यह अंगूठे और मध्यमा की बीच की उंगली होती है। कहा जाता है कि इस उंगली का प्रयोग केवल और केवल मृतात्मा की शांति के लिए किया जाता है। मृत व्यक्तियों को तिलक लगाने के लिए किया जाता है। अपने पितरों को जब आप पूजन करें और पितरों का जब तिलक करना हो तो आप अपने तर्जनी उंगली से पितरों का तिलक किया कीजिए, क्योंकि तर्जनी उंगली से तिलक करने से मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उंगली का संबंध सीधे गुरु ग्रह से होता है। अब अगला बचा हमारा अंगूठा। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह यश, धन, वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। आप सब देखते होंगे कि जब भी आपके यहाँ महाराज जी पूजन करते होंगे
तो आपका तिलक करने के पश्चात अंगूठे से वह तिलक को ऊपर खिसका देते हैं, अर्थात अंगूठे से तिलक कर देते हैं। अंगूठे से तिलक रक्षाबंधन जैसे अन्य त्योहार में, जिसमें भाई की हाथों में जब बहन कलावा बांधती है, वो राखी बांधती है, उस समय तिलक अपने भाई का अंगूठे से करती है। अर्थात यह शुक्र ग्रह का कारक है, इसीलिए इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। अपने भाई की विजय के लिए बहन अंगूठे से अपने भाई का तिलक करती है। पहले प्राचीन समय में जब राजा युद्ध के लिए जाया करते थे, तब राजा की पत्नी अर्थात वो रानी अपने अंगूठे से ही राजा का तिलक करके युद्ध के लिए भेजती थी। यह विजय का प्रतीक होता है, अंगूठे से विजय के प्रतीक के लिए तिलक किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग अंगुली का अलग अलग तिलक का महत्व बताया गया है। सदैव भगवान का पूजन, अपने से बड़ों का पूजन के लिए आप रिंग फिंगर का प्रयोग करें। खुद के तिलक के लिए आप मिडिल फिंगर का प्रयोग करें। पितरों के तिलक के लिए आप अपना फर्स्ट फिंगर का प्रयोग करें, तथा साथ ही साथ जो विजय की कामना के लिए जा रहे हो, ऐसे में आप अपने थंब से तिलक कर सकते हैं। राधे राधे।